आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। थाना सदरपुर के गांव पिपरी कला में सुनील कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सर्पदंश से सुनील के 3 बेटे 9 वर्षीय सल्लू, 6 वर्षीय पवन और 5 वर्षीय अंश की मौत हो गई। गुरुवार रात तीनों बच्चे माता पिता के साथ जमीन पर लेटे थे। सोते वक्त सर्प ने बच्चों को डस लिया और इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। डीएम अखिलेश तिवारी ने एसडीएम बिस्वा सुरेश कुमार को भेजकर दुखी परिवार को ढांढस बंधाया। जरूरतमंदों को 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का दावा करने वाली सरकार की एम्बुलेंस पिपरी कला के सुनील के काम नहीं आई। रात करीब 1 बजे जब सुनील को पता लगा कि बच्चों को सांप ने काट लिया है, तब उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। ऐसे में वह ग्रामीणों की मदद से बाइक पर बच्चों को लेकर सीएससी बिस्वा पहुंचा। यहां बच्चों को देखते ही चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सुनील बच्चों को लेकर महमूदाबाद के लिए चल दिया। 6 वर्षीय अंश ने रास्ते में ही दम तोड़ दी। पवन को देखते ही महमूदाबाद के प्राइवेट डॉक्टर अनिरुद्ध ने मृत घोषित कर दिया और सल्लू का इलाज होने लगा। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बेटों के काल के गाल में समाने के बावजूद अंधविश्वास में फंसकर सुनील शाम तक बेटों को जिंदा कराने की नाकाम कोशिशें करता रहा। सूत्रों की माने तो पहले उसने आसपास के बंगालियों से झाड़ फूंक करवाई। इसके बाद उसने बिहार से ओझा बुलाया। 12 घंटे बाद बिहार से आए ओझा प्रमोद ने बच्चों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। उसके बाद तीनों शवों को पीएम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई। जिले की विद्युत व्यवस्था हल्के हवा के झोंकों को भी झेल नहीं पाई। बुधवार रात लड़खड़ाई विद्युत व्यवस्था शुक्रवार दोपहर बाद सही हो सकी। इस दौरान शहर सहित ग्रामीण अंचल में लोग परेशान हो गए। उमस भरी गर्मी में लोग उबल गए। शहर में लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। शहर में लालकुर्ती, हरदोई चुंगी, आर्यनगर, अस्पताल रोड, शास्त्री नगर, दुर्गापुरवा, लोहार बाग, शमशेर बाग आदि मोहल्लों में बिजली गुल रही। वहीं मिश्रिक, हरगांव, लहरपुर, बिस्वाम, महोली, रामपुर मथुरा व शाहजलालपुर में भी लोगों को बिजली की समस्या से दो-चार होना पड़ा। श्री कृष्णा कॉलेज अहमदनगर के विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक खबर है। अब यहाँ के विद्यार्थी एनसीसी कैडेट बनकर बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने बताया कि एनसीसी के लिए 28 महाविद्यालयों ने अप्लाई किया था। महाविद्यालय की साख को देखते हुए एनसीसी ने सिर्फ उनके विद्यालय को ही कोर्स कराने की अनुमति दी है। अब महाविद्यालय के 240 विद्यार्थी एनसीसी कोर्स कर सकेंगे। बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए आई इंडिया की खबरों का व्यापक असर हो रहा है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद में अब समाज सेवियों ने भी कदम बढ़ा दिया है। शुक्रवार को समाज सेवी अमरीश दीक्षित ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ग्रस्त गांव चमारनपुरवा, मुखियापुरवा, रंडाकोडर व गोड़ियनपुरवा का दौरा किया और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान संदीप दीक्षित, सहजराम, जियालाल, राकेश, रंगीलाल, दिनेश दीक्षित, मिट्ठूलाल, रामतीरथ आदि मौजूद रहे। बिस्वा तहसील प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रोजाना किसी न किसी गांव का भ्रमण करके राहत सामग्री बांट रहा है। एसडीएम सुरेश कुमार और तहसीलदार राजकुमार गुप्ता ने राजस्व टीम के साथ मेवड़ी चौराहा में पीड़ितों को लाई चना, आटा, चावल आदि के साथ ही तिरपाल दिया। एसडीएम ने पीड़ितों को आगे भी मदद दिलाने का भरोसा दिया। पीएम मोदी की सियासी सोच के अल्पसंख्यक भी कायल हैं। मोदी ने ऐसा जादू किया है कि अब अल्पसंख्यक संस्थाएं भी न्यू पूजन पर बधाई देने लगी हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं स्वर्गीय एनडी तिवारी की सरकार में कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे अब भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी ने मंदिर न्यू पूजन पर पीएम को बधाई दी है। डॉक्टर अम्मार ने बताया कि भगवान भारतवासियों के दिल में बसते हैं। प्रभु श्री राम के सत्य, प्रेम, त्याग एवं बलिदान के संदेश समूची दुनिया के लिए मार्ग प्रदर्शक हैं। उन्होंने बताया कि 1982 में उन्होंने लोक निर्माण मंत्री रहते हुए अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बनवाया था। सीतापुर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। अब तो हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। पूरे के पूरे परिवार कोरोना की जद में आने लगे हैं। शुक्रवार को मानपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 8 कोरोना के मरीज मिले। ऐसा ही हाल पहला का है। यहां एक विद्यालय प्रबंधक के परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इन सबको मिलाकर जनपद में कुल 37 कोरोना केस मिले हैं। शहर के विजय लक्ष्मी नगर में 3 और बुद्धनगर में 1 केस के साथ ही 2 केस शहर के अन्य मोहल्लों के हैं। महमूदाबाद कस्बे के बिलौली बाजार, ठाकुरपुर व नई बस्ती में 8 मरीज मिले हैं। कहमारा कला बिस्वा में व अब्दीपुर में 1-1 और मानपुर में 9 कोरोना केस मिले हैं। एंटीजेट जांच में 12 कोरोना मरीज कमलापुर में मिले हैं। अब तक 27,385 सैंपल लिए गए हैं। 24,761 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 693 केस पॉजिटिव मिले हैं और 1,389 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है। शहर के साथ ही कोरोना का कहर अब ग्रामीण अंचल में भी तबाही मचाने लगा है। मोहाली, पहला, हरगांव, महमूदाबाद आदि के बाद अब मानपुर इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ है। गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 8 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गांव में हड़कंप मच गया है। मरीजों को खैराबाद के L1 हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। थाना प्रभारी धर्म प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मरीजों के घर के साथ ही एरिया को सैनिटाइज कराया जा रहा है। तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक पहला में कोरोना बम फूटा है। बाबूराम शास्त्री देवी इंटर कॉलेज बिलौली बाजार में परिवार के 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत दिनों प्रबंधक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रबंधक के घर के 700 मीटर एरिया को सैनिटाइज किया गया है और 164 घरों का सर्वे करके 60 लोगों की जांच की गई है। श्री रघुराज सिंह माध्यमिक विद्यालय नवा गांव के लिपिक सरोज सिंह व चपरासी हरिभक्त सिंह रिटायर हो गए। स्कूल प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को दोनों कर्मचारियों को समारोह पूर्वक विदाई दी। प्रबंधक सरोजनी सिंह रिटायर कर्मचारियों को फूल माला पहनाई और अंगवस्त्र, रामायण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष राजेश सिंह, सदस्य मंजू सिंह, कन्हैया बख्श सिंह, पूर्व इंचार्ज प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार जायसवाल, सहायक अध्यापक उदित सिंह, अंकित कुमार वर्मा, प्रभाकर सिंह, कौशलेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, छोटू सिंह, लौकुश सिंह, रत्नाकर, शिवाकर सिंह, कमल सिंह, विमल सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का बोलबाला हो गया है। मिशन प्रेरणा के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने मिशन प्रेरणा के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया। प्रशिक्षक अनवर अली ने लर्निंग आउटकम और प्रारंभिक स्तर पर भाषा के विकास के बारे में जानकारी दी। ARP पुष्पेंद्र कुमार मौर्य ने आधारशिला मॉड्यूल पर गणित विषय के शिक्षण की बारीकियां बताई। RP योगेश कुमार सिंह, RP जितेंद्र कुमार सिंह, अनुज कुमार वर्मा व संदीप कुमार वर्मा ने भी प्रशिक्षण दिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए खबरनामा।
उजागरलाल इंटर कॉलेज सीतापुर के संस्थापक उजागरलाल गुप्त की जयंती मनाई गई। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सरस्वती पूजन के बाद उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानाचार्या अर्चना पांडे ने बताया कि उजागरलाल गुप्त सच्चे समाजसेवी थे। विद्यालय के चीफ प्रॉक्टर गया प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त प्रवक्ता चंद्रभाल राठौर व रामहेत वर्मा ने भी उजागरलाल के जीव वृत्त पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अजय अग्रवाल, करुणेश चंद्र शुक्ला, श्यामलाल गौतम, अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ल, सुशील कुमार, प्रेम शंकर, अलका तिवारी, अंजू गुप्ता आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग अन्य बीमारियों को लेकर उतना सजग नहीं है जितना कि होना चाहिए। ऐसे में आपको याद दिला दूं कि यह मौसम मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के पनपने और फैलने का भी है। एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि डेंगू बीमारी मादा एडीज मच्छर के काटने से होती है। उन्होंने मच्छरों से बचाव करने का सुझाव दिया है। आयुर्वेदाचार्य संत कमल किशोर ने बताया कि बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी आना और चक्कर महसूस होना, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते होना और प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटना डेंगू के लक्षण हैं। दिन में 2-3 चम्मच पपीते के पत्ते का रस का सेवन डेंगू में फायदेमंद होता है। इसके अलावा अनार, गिलोय और तुलसी का काढ़ा भी लाभदायक है। मोहली नगर के बीचों बीच स्थित श्री हनुमान मंदिर में नीम का हरा भरा पुराना पेड़ काट दिया गया और प्रशासन कान में तेल डाले बैठा रहा। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से चलाई जा रही मुहिम को लेकर कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कस्बे वासियों का कहना है कि पेड़ बेवजह काटा गया है। समूचा विश्व कोरोना महामारी के कहर से जूझ रहा है। केंद्र व राज्य सरकारें फिजिकल दूरी बनाने व सैनिटाइजर के प्रयोग पर बल दे रही हैं, लेकिन प्रधान डाकघर सीतापुर में कोई असर नहीं दिख रहा है। कार्यालय परिसर में ना तो फिजिकल डिस्टेंसिंग और ना ही कोरोना से बचाव के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यालय में मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि डाकघर के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड के दौर में हर एक शख्स थाली में पौष्टिक आहार चाहता है और मशरूम पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें एमिनो एसिड, खनिज लवण, विटामिन जैसे तत्व होते हैं। मशरूम की मांग में इजाफा हो रहा है। ऐसे में मशरूम की खेती फायदे का सौदा है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि बहुत कम लागत से मशरूम की खेती शुरू की जा सकती है। 10 से 15 हजार रुपए से भी काम चल जाता है। शुक्रवार को कृष्णा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने सिधौली कस्बे में बैठक करके संगठन को गति देने पर मंथन किया। कृष्ण कुमार ने बताया कि मौजूदा दौर में समाज को आत्मनिर्भर और शिक्षित होने की जरूरत है। पंथ समुदाय, जाति और धर्म से ऊपर ही आत्मनिर्भर बना जा सकता है। पंथ समुदाय, जाति और धर्म से ऊपर ही आत्मनिर्भर बना जा सकता है। बैठक में संस्था के अध्यक्ष पंकज कुमार, सुषमा यादव, ब्रजभूषण सोनी, अनुज कुमार, हरिनाम वर्मा, राजकमल आदि मौजूद रहे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने एसडीएम महमूदाबाद गिरीश झा और तहसीलदार के साथ रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित गांवों का भ्रमण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। विधायक ने बताया कि योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर स्तर पर मदद उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी अरविंद मेनन का नैमिषारण्य जाते समय सिधौली में बिस्वा चौराहे पर मनोज त्रिवेदी, बच्चे वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, रामकरण रावत आदि ने स्वागत किया। अरविंद मेनन ने सभी को कोरोना से सावधानी बरतते संगठनात्मक कार्य करने का आह्वान किया। मेनन ने नैमिषारण्य चक्रतीर्थ में आचमन करके श्री वेद व्यास पीठ, मां ललिता देवी, दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर, हनुमानगढ़ी में देव दर्शन किया। मेनन मिश्रिक महर्षि दधीच कुंड में
आचमन करके कस्बे के मंदिरों में भी माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सतीश शास्त्री, अमित त्रिपाठी, पुष्कर शर्मा, जिला प्रतिनिधि मनोज त्रिवेदी, बच्चे वाजपेयी आदि मेनन के साथ मौजूद रहे। शहर कोतवाली इलाके के गांव नरसोही में विवाहिता का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। 32 वर्षीय सुशीला का शव शुक्रवार सुबह घर के अंदर फंदे से लटकता मिला। शहर कोतवाल टीपी सिंह ने बताया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदना थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। गांव असुआ मऊ निवासी 5 वर्षीय सुभाष गांव के बाहर बने तालाब के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह तालाब में डूब गया। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और सुभाष को सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामपुर कला थाना क्षेत्र के बेहमा चौकी इंचार्ज मुनीर अहमद पर बेहमा की रामकली ने जबरदस्ती पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है। रामकली ने एसडीएम सिधौली को प्रार्थना पत्र देकर जांच कराए जाने की मांग की है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर पेड़ काटते हुए दिखाया जा रहा है। कोरोना का डर किस कदर है, इसका अंदाजा लहरपुर की घटना से आसानी से लगाया जा सकता है। रिश्तेदारों ने 90 वर्षीय वृद्ध महिला को घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला बहादुर नगर निवासी 90 वर्षीय वृद्ध महिला चंद्रानी पत्नी मनोहर लाल अपने पोते अखिलेश पांडे पुत्र स्वर्गीय श्रवण कुमार निवासी नहर कॉलोनी लहरपुर के घर आई थी, जिसे देखते ही घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए और पुलिस को सूचना देकर वृद्धा को सीएससी भेज दिया। हालांकि जांच में महिला निगेटिव निकली है। आखिरकार बाढ़ पीड़ितों की समस्या देखकर सांसद राजेश वर्मा का दिल भी पसीज गया है। सांसद ने शुक्रवार को लहरपुर तहसील के बेहटा इलाके में शारदा नदी की कटान का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। लहरपुर सपा इकाई के पदाधिकारी वजाहत हुसैन गौरी के बड़े भाई शहादत अली गौरी का निधन हो गया, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शाम को शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके निधन पर समाज सेवी हाजी जावेद अहमद, सलाउद्दीन गौरी, जडार रहमानी एडवोकेट, जावेद अहमद, हाजी अनीस अंसारी, असद अहमद सिद्दीकी, हाजी अजीज अहमद, विवेक मिश्रा आदि ने शोक व्यक्त किया है। खैराबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमैयतपुर में बीएसए अजीत कुमार ने खाद्यान्न वितरित किया। पुस्तकें भी बांटी गईं। बीएसए ने कोरोना से बचाव के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया। विद्यालय के विज्ञान कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, मीना मंच और खेल सामग्री देखकर खुशी जताई। इस दौरान विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार, अर्चना मिश्रा, आरती अभिनेत्री, मोनिका गुप्ता, स्मिता गुप्ता, रागिनी श्रीवास्तव, संदीप तिवारी, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद कस्बे में हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब एक विशेष समुदाय के सभासद आरोपी की सिफारिश करने साधु संतों की संगत में पहुंच गया। साधुओं ने सभासद पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए पहले कस्बा चौकी का घेराव किया, फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सभासद जुबेर और अभद्र टिप्पणी के आरोपी जुनैद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल तुर्कपट्टी निवासी जुनैद पुत्र सलीम ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इस मामले में कस्बे के अंशु ने पुलिस से जुनैद की शिकायत की थी। शुक्रवार को सभासद जुनैद अंशु को ढूंढने के लिए बड़ी संगत कमाल सराय पहुंचा था। बातचीत के दौरान साधुओं और सभासद में विवाद हो गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी योगेंद्र सिंह, एलआई इंस्पेक्टर अपाला सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।
पुष्पेंद्र सिंह चौहान को शहर कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बनाया गया है। यह जानकारी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष भार्गव ने दी। पुष्पेंद्र को पदभार मिलने पर पदाधिकारियों ने बधाई दी है। नए वाहनों की बिक्री करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों के डीलरों पर नंबर प्लेट देने में बरती जा रही लापरवाही पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। एआरटीओ प्रवीण सिंह ने बताया कि आधा दर्जन नामचीन डीलरों के व्यापार प्रमाण पत्र 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दिल्ली लखनऊ NH-20 मार्ग पर चलने वालों के लिए यह खबर सावधान करने वाली है। 8 अगस्त की सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन रात 9 बजे तक हेमपुर का रेलवे फाटक बंद रहेगा। वाहनों के आवागमन के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। रेल पटरी के मेंटेनेंस के लिए गेट बंद कर दिया गया है। विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करंट से 2 लोगों की मौत हो गई। कमलापुर थाना के किधौलिया निवासी 33 वर्षीय सीता पंखे में प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आ गई। उधर लहरपुर कोतवाली मझरी में 30 वर्षीय जियाउल्लाह बकरी चराने गया था। बिलौरा गांव के दक्षिण गूलर के पेड़ पत्ते काटते वक्त वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। चोरी व नकबजनी में लिप्त 3 शातिर अपराधियों के खिलाफ सदरपुर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष विकास मिश्र ने बताया, बाबूराम, राम खिलावन व राजेंद्र पर गैंगस्टर लगाया गया है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर।